सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रैक्टिकल भी इसका करके देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट, ये दो इसके पार्ट होते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो अंग्रेजी परिभाषा जो लोगों ने बना रखी है वो देख लेते हैं। दोज ऑपरेटर्स आर used to these operators are used to determine whether a value of a certain class or type. They are usually used to determine the type of a data a certain variable contains. Okay, चलो ये तो परिभाषा थी, ऐसे ही आपको रटने के लिए काम आएगी। हम पढ़ते हैं ये ऑपरेटर किस चीज के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आपको नाम से ही पता लग जाए। मेरे को किसी की आइडेंटिटी पता करनी है। सपोज ये 12 है, ये किस आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। ए जो है, ए के अंदर 12 वैल्यू स्टोर कर रखी मैंने। अब 12 है, वो एक इंटीजर है, ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं हूं, मैं धीरज हूं, मैं एक मैन हूं, आदमी हूं। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं एक प्राणी हूं, मैं एक मनुष्य हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे मेरे पास टेबल है, टेबल की आइडेंटिटी क्या है, टेबल फर्नीचर है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी मतलब हर किसी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। कुत्ता है, कुत्ता क्या है, एक पशु है, एनिमल है। ठीक है, हम क्या है, हम ह्यूमंस है। ठीक है, तो ऐसे ही सबकी आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, जैसे ए है, ए की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए एक इंटीजर है। ये धीरू लिख रखा है, ये क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो सी क्या लिख रखा है, सी की वैल्यू मैंने साकिब। ठीक है, डी की वैल्यू 12.2, ये एक फ्लोट है। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को वेरीफाई करना है कि ए जो है वो इंटीजर है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। ठीक है, ए जो है वो इंटीजर है या नहीं है, ये देखने के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कमांड दूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट कर दो टाइप ऑफ ए की जो प्रजाति है, ए जिस टाइप का है, ए का जो प्रकार है वो इज, मैंने बोल दिया है इंटीजर INT। मैंने क्या बोल दिया, प्रिंट करो। प्रिंट तो फंक्शन लगाया, जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, वो ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने का काम करेगा। बस यहां तक निष्कर्ष तो ये निकालेगा, कंक्लूजन तो अंदर जो मैंने लिखा है ये लाइन निकालेगी। मैंने क्या लिखा है अंदर, टाइप ऑफ ए क्या है, इंटीजर। इज मैंने बोल दिया है इंटीजर INT, तो मैंने क्या बोल दिया, टाइप ऑफ ए इज INT। तो टाइप ऑफ ए क्या है, इंटीजर है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये बोल देगा कि आपने जो पूछा है, आपने जो हमें बताई है बात, जो ए का जो टाइप है वो इंटीजर ही है। अगर मैं यहां पे ए की जगह बी को रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये फॉल्स बोल देगा, क्योंकि धीरू एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड है। ये इसको इंटीजर नहीं मान रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि टाइप ऑफ बी इंटीजर इज इंटीजर, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बात, फॉल्स। ओके, तो इसी टाइप से मैं इसको डी में करके दिखाता हूं। डी को जैसे ही मैंने किया और मैं रन करता हूं तो भी ये फॉल्स बोलेगा, क्योंकि डी एक फ्लोट वैल्यू है। और अगर मैं इस इंटीजर को INT की जगह फ्लोट कर दूं, FL फ्लोट कर दूं और फिर इसको रन करूं, तो ये ट्रू बोल देगा, क्योंकि डी की वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू ही है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इस टाइप में हम यूज करते हैं। दूसरा ऑपरेटर इज नॉट, ये हमारी जो भी कंडीशन हमने लगाई थी उसको रिवर्स कर देगा, उसको एकदम रिवर्स कर देगा। अब मैंने क्या बोला था, डी एक फ्लोट वैल्यू है। अब मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, इज नॉट, डी एक फ्लोट वैल्यू नहीं है, लेकिन डी तो एक फ्लोट वैल्यू है ऑलरेडी। तो ये अब की बार ये क्या बोलेगा, आपने जो लाइन लिखी है डी एक फ्लोट वैल्यू नहीं है, वो गलत है। चेक कर लेते हैं, फॉल्स। ठीक है, अभी मैं ए की बोल दूंगा कि ए एक फ्लोट वैल्यू नहीं है, लेकिन ए तो फ्लोट वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ए तो इंटीजर है। अब ये ट्रू बोल देगा मेरे को। ओके, तो ये थे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आई होप समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।